अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुश आमदीद। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे और फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5 चैप्टर नंबर 14 का। अ पावर लाइन जिसकी हाइट है आपके पास 10 मीटर कैरीज़ अ करंट ऑफ 200 एम्पेयर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एट द ग्राउंड। आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। आपको हाइट दी हुई है और इसके साथ आपको करंट की वैल्यू दी हुई है। तो हम गिवन डाटा सबसे पहले देख लेते हैं। गिवन डाटा है हमारे पास हाइट ऑफ पावर लाइन, या इसको आप रेडियस भी कहेंगे, 10.0 मीटर। बेसिकली ये क्या है, हाइट क्या होती है किसी भी चीज़ का ग्राउंड से डिस्टेंस। तो दिस इज़ बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। करंट हमारे पास है I, दैट इज़ इक्वल टू 200 एम्पेयर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने एम्पेयर्स लॉ पढ़ा होगा। एम्पेयर्स लॉ इज़ बेसिकली यूज्ड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2πr। अब आपको पता है म्यू नॉट की वैल्यू है हमारे पास 4π इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर मीटर। अब आप इनमें वैल्यूज पुट कर लें तो B इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू I की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज़ 200 एम्पेयर ओवर 2π। R की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज़ 10। तो आप इसको कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर ले तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा B इज़ इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। फिर से इसको एक दफ़ा देख लें। हमारे पास न्यूमेरिकल ये है कि आपके पास एक लाइन है, पावर लाइन है, जिसकी हाइट आपके पास 10 मीटर है और वो करंट कैरी करती है 200 एम्पेयर। कह रहे हैं कि इस वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, आप इसको कैलकुलेट करें। तो हम बाय यूजिंग एम्पेयर्स लॉ वी कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वी आर गिवन विथ करंट। तो हमने वो फार्मूला यूज़ किया, वैल्यूज पुट की और आपके पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। यू आर आस्क्ड टू डिज़ाइन अ सोलिनॉइड दैट विल गिव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला, yet the current must not exceed 10 ampere. Find the number of turns per unit length that the solenoid should be. तो अब आपको बेसिकली कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और आपको पता है ये इक्वल होता है n के, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n। अब हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, दिस इज़ 0.10 टेस्ला। उसके बाद हमें करंट गिवन है दैट इज़ 10 एम्पेयर। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब आपको पता है सोलिनॉइड के लिए B इज़ इक्वल टू होता है म्यू नॉट NI। हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो n हमारे पास इक्वल हो जाएगा B ओवर म्यू नॉट I के। अब वैल्यूज पुट कर लें, B हमारे पास 0.1 है, उसी तरह से 4π इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा और करंट 10 है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0000796 इंटू 10⁻7। अब जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आंसर होगा 7.96 इंटू 10⁻³ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 7।
न्यूमेरिकल नंबर 7 कुछ इस तरह से है, व्हाट करंट शुड पास थ्रू अ सोलिनॉइड दैट इज 0.5 मीटर लॉन्ग with number of turns 10,000 of copper wire so that it will have a magnetic field of 0.4 टेस्ला। कि कितना करंट पास करे एक सोलिनॉइड में से कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला हो, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स 10,000 हो और आपके पास जो सोलिनॉइड है उसकी लेंथ 0.5 मीटर लॉन्ग हो। तो यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आई। अब सबसे पहले हम गिवन डाटा देखते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास लेंथ ऑफ सोलिनॉइड गिवन है दैट इज़ 0.5 मीटर। उसके बाद आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ 0.4 टेस्ला। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स हैं दैट इज़ 10,000 एंड म्यू नॉट दैट इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। अब हमारे पास आई हमें कैलकुलेट करना है दैट इज़ इक्वल टू, अब उसी तरह से बी इज़ इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई। एन हमारे पास इक्वल होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो म्यू नॉट एन आई ओवर एल हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा एल उधर चला जाए, बी एल ओवर म्यू नॉट एन इज़ इक्वल टू आई हो जाएगा। अब आप जब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा आपके पास 16 एम्पेयर। आई इज़ इक्वल टू 16 एम्पेयर। उसके बाद हम चैप्टर न्यूमेरिकल नंबर 8, 9 और 10 जब हमने टॉपिक पढ़ा था उसके साथ ये कवर कर चुके हैं। इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट होता है और हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम देखेंगे, आपने पिछले चैप्टर्स में ये देखा है कि 1820 में ओर्स्टेड जो हमारे पास साइंटिस्ट था उसने एक्सपेरिमेंटली ये डिस्कवर किया कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट होगी तो वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगी, आपके पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट। एंड दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय ओर्स्टेड इन 1820 और पिछले चैप्टर में आपने यही सारा पढ़ा था। अब उसके बाद जब उसने ये डिस्कवर कर लिया कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट होगा तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। अब साइंटिस्ट ने साथ ही ये भी ट्राई करना शुरू कर दिया कि क्या मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है एंड इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन हाउ। 1831 में हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे। उन्होंने एट अ सेम टाइम ऑब्ज़र्व किया कि जी बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें इसके चेंज होने की वजह से आपके पास करंट इंड्यूस होगा। तो इस सारे चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स के चेंज होने से करंट इंड्यूस होता है। अब चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आप क्या करें, अगर आप किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से आपके पास क्या होगा, उसी सर्किट में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये जो फिनोमिना है इंडक्शन ऑफ ईएमएफ बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे सपोज कर लें आपके पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है, ये हमारे पास एक लूप है।
अब आप क्या करें कि अब आपको पता है जब भी आपके पास मैग्नेट होगा उनके दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, इनके दरमियान में आपने क्या किया, एक लूप को रखा। इस टाइम इस लूप का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज़ 4। अब आप क्या करें, इसको मूव कराएं। जब आप इसको मूव कराएंगे तो इसका यहाँ पे जो फ्लक्स है दैट इज़ 3। तो अब आपके पास क्या होगा कि बेसिकली यहाँ पे फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। जब फ्लक्स आपके पास चेंज होगा तो आप यहाँ पे अगर गैल्वानोमीटर लगाते हैं तो आपका जो गैल्वानोमीटर की नीडल होगी वो कुछ ना कुछ रीडिंग इंडिकेट करेगी, विच मीन्स दैट करंट इज़ इंड्यूसिंग इन दिस कॉइल बाय चेंजिंग फ्लक्स ऑफ द मैग्नेट, या फिर हम कह सकते हैं बाय चेंजिंग फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो फिनोमिना है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से किसी भी सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आप इंडक्शन जिस करवाते हैं इसको आप कहेंगे, इस फिनोमिना को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप ट्रांसफार्मर देखें तो इसमें ये प्रिंसिपल यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कि फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ इंड्यूस्ड की वजह से, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आपके पास इंड्यूस करंट जो है वो सर्किट में आएगा। तो उसकी वजह से आपका ट्रांसफार्मर जो है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। दूसरा हमारे पास हम इसको पावर जनरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, इनको हम क्रेडिट कार्ड्स या एटीएम कार्ड्स में यही फिनोमिना यूज़ होता है। तो अब हमने यहाँ पे बात की कि इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, तो ये होता क्या है। अब हमारे पास आपने एक सीक्वेंस को माइंड में रखना है कि देखें जब भी आप किसी वायर में से करंट को गुजारेंगे तो क्या होगा, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसको हम किससे शो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। अब आप क्या करें कि इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करें। इनके चेंज होने से आपके पास क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। इस फ्लक्स के इसको अगर आप चेंज करेंगे, इसके चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आपके पास इंड्यूस्ड करंट आएगा सर्किट में। तो ये एक फिनोमिना है, और ये जो प्रोसेस है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से करंट का इंड्यूस होना, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, आप क्या करें, आप एक कंडक्टर लें और इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएं। जैसे ही आप इसको मूव कराएंगे, आप अप एंड डाउन इसमें मूव करवा रहे हैं, जैसे ही मूव करवाएंगे तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस कॉइल के अंदर। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या करें, अगर आप इस पूरे सर्किट को क्लोज कर दें तो आपके पास क्या आएगा, इस कॉइल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस होगा उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। एक होता है प्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज इंडक्शन। प्रोडक्शन ये है कि आप डायरेक्ट बैटरी अप्लाई करते हैं वायर के साथ और वायर के अंदर करंट जो है वो वायर करंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। इंडक्शन ये है कि आप डायरेक्ट बैटरी या डायरेक्ट कुछ भी अटैच नहीं करते। देखिए करंट बैटरी की सोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है ना, तो इसमें हमने कोई बैटरी कोई वोल्टेज सोर्स नहीं अप्लाई किया हुआ। जब आपने अप्लाई नहीं किया हुआ, सिंपली आप एक सेकेंडरी सोर्स की वजह से क्या कर रहे हैं, इसके अंदर करंट इंड्यूस करा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। और जो हम प्रोड्यूस कराएंगे उसमें हम डायरेक्ट जो आपके पास बैटरी है आप वो अप्लाई करते हैं।
फिर देखें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास ये है कि अगर आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो इस मोशन की वजह से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो इंड्यूस होगा ईएमएफ उसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर इस सर्किट को आप क्लोज कर दें, यानी कि आप सिंपल एक वायर अगर लेते हैं इस तरह से और इसको आगे पीछे मूव कराएं तो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और अगर आप इसको क्लोज कर देते हैं, यानी कि इसके साथ एक गैल्वानोमीटर अटैच कर दें, तो अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा, जो करंट इंड्यूस्ड होगा इस ईएमएफ की वजह से, इसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। अब हम देखते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के किस तरह से हम करंट जो है वो इंड्यूस कर सकते हैं किसी भी सर्किट के अंदर। तो सबसे पहले जो है आप क्या करें, लूप को मूव कराएं। जैसे ये वाला है, आप सिंपल क्या करें, एक वायर लें, उसको फोल्ड करें और उसके साथ एक गैल्वानोमीटर अटैच कर दें। गैल्वानोमीटर आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि आपके पास एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो यूज़ होता है टू मेजर द करंट या फिर टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। तो पहला जो मेथड है उसमें आपने क्या करना है कि एक वायर लें, उस वायर के साथ गैल्वानोमीटर को अटैच कर दें और इसको एक परमानेंट मैग्नेट के अंदर जो है वो आप रख दें। आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पे एंड होती हैं। जिस तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से उसका ओरिजिनेट वो करती है और नेगेटिव चार्ज पे जाके वो टर्मिनेट करती है, इसी तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से इट विल ओरिजिनेट और ये टर्मिनेट करेगी एट द साउथ पोल। अब आप क्या करें कि इस वायर को, अब देखें इसको जब हमने इधर रखा हुआ है तो इस टाइम इसकी अगर नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस आप काउंट करें तो दीज आर 3, सो इट्स मीन इट्स फ्लक्स इज़ 3। अब आप इसको क्या करें, लेफ़्ट से राइट मूव कराएं। जब हम लेफ़्ट से राइट मूव कराएंगे तो अब आप इसकी ये आपकी जो लूप है सपोज़ वो यहाँ चली जाती है। अब इसके अंदर से जो फील्ड लाइंस गुजरेंगी वो 4 होंगी। इट्स मीन कि जो फ्लक्स है वो चेंज हो गया। जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका गैल्वानोमीटर है इसकी नीडल जो होगी वो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगी, विच मीन्स दैट कि इस आपको पता है गैल्वानोमीटर की नीडल हमेशा तब भी डिफ्लेक्ट होती है जब उसमें से करंट पास कर रहा होता है। तो विच मीन्स दैट कि इस सर्किट के अंदर से करंट जो है वो पास कर रहा है। अब अगर आप क्या करें, पहले आपने इसको लेफ़्ट टू राइट मूव करवाया था, अब आप राइट टू लेफ़्ट मूव करवाएं। जब आप राइट टू लेफ़्ट मूव करवाएंगे तो क्या होगा, आपके पास करंट जो है वो अगर पहले इस डायरेक्शन में आपकी गैल्वानोमीटर इसकी नीडल जो है वो मूव कर रही थी, तो अब इसकी नीडल जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करेगी, विच मीन्स दैट कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो चेंज हो जाएगा। अब हमने देखना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। नंबर 1 ये डिपेंड करता है स्पीड ऑफ कंडक्टर के, कितनी स्पीड के साथ आप इसको आगे पीछे मूव करते हैं। नंबर 2 ये मूव करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, टर्न्स ऑफ द कॉइल, यानी कि आपने यहाँ पे जो कॉइल यूज़ की है, जैसे यहाँ पे एक सिंपल 1 टर्न है तो आप यहाँ उसकी कितनी टर्न्स जो हैं वो लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें दिस इज़ 1 टर्न कॉइल, तो अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो जितनी ही आपके पास टर्न्स होंगी, जितनी ज़्यादा टर्न्स होंगी उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। नंबर 3 स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जितना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी जो ईएमएफ है वो उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा। इंशाल्लाह इसमें अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में सुबह कवर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक।